मैंने बताया था आपको व्हाट इज दी बैक्टीरिया, है ना। अब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर समझ लिए थे हमने, फ्लैजिला समझ लिया था, फ्लैजिला के ऊपर इनके स्ट्रक्चर समझ में आ गए थे। अब है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज व्हाट इज द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बात समझो ध्यान से कि बैक्टीरिया को स्टेनिंग के तहत दो जगह पे डिवाइड कर दिया गया। किसके तहत? स्टेनिंग के तहत। ग्रुप इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया टू ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किया था। कब किया था? 1884 में किसने किया था? ग्राम स्टेन, सॉरी क्रिश्चियन ग्राम ने, क्रिश्चियन ग्राम। बैक्टीरिया आर स्टेन्ड फर्स्ट विद वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट और जेंटियन वॉयलेट। अब बात से समझो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट कहता क्या है? सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया लो, ठीक है नहीं है, क्या करता है इसके अंदर हम टेक सम बैक्टीरिया एंड, और उसे रख दो इसके साथ वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड स्टेन देम वीकली एल्कलाइन। देखो इसका एक स्टेप याद कर लो। सबसे पहले एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है कैल्शियम का या मैग्नीशियम का वाटर, MgOH या KOH, कोई भी मतलब सॉल्यूशन जो बेस है, बेसिक एलिमेंट में रखते हैं इसको, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। चूने का पानी, बस अब तो याद हो जाएगा। एल्कलाइन का मतलब चूने का पानी, सबसे सिंपल याद रखने की, चूने का पानी रख दिया, उसमें रखते हैं इसको। देन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, किसमें? ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट में इसको रख दिया। आई बात समझ में? स्टेप नंबर 1 समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्टेप नंबर 2, फिर हमने क्या किया? दे आर देन ट्रीटेड विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। क्या करा हमने इसको? नाउ ट्रीट विद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में रख दिया, इसको रख दिया, वहां से निकालने के बाद वॉश कर दिया। और फिर क्या करते हैं इसके बाद? नाउ वॉश विद वाटर, और फिर पानी के साथ हमने इसको क्या कर दिया? वॉश कर दिया, धो दिया। नाउ फिर क्या करते हैं? देन वॉश विद वाटर, देन एल्कोहल, फिर एल्कोहल से वॉश करो इसको। दो चीजों से वॉश करना है इसको, एल्कोहल से भी और वाटर से भी। एल्कोहल की जगह एसिटिक एसिड ले सकते हो या एसीटोन, एसीटोन भी ले सकते हो, और एसीटोन, ठीक है, बोलो भाई, एसीटोन। स्टेप नंबर 3, इसको हैंड टू हैंड याद करो। सबसे पहले हमने क्या किया? बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को हमने एल्कलाइन वाटर के अंदर ले लिया, उसके बाद हमने उसको 0.5% आयोडीन सोल्यूशन के साथ में वॉश किया, देन अल्कोहल के साथ या एसीटोन के साथ। याद हो गई ये बात? उसके बाद हमने क्या किया? अब दो तरह के बैक्टीरिया हमारे पास थे। एक सम बैक्टीरिया, उनमें से कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया? सम बैक्टीरिया रिटेन, उनका रह गया ब्लू कलर। कौन सा? उनके अंदर कुछ थोड़ा सा क्या रह गया भाई? ब्लू या और पर्पल कलर रह गया, ठीक है नहीं है? एग्जाम्पल किसने उन्हें कहा गया कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया। अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या? एग्जाम्पल क्या है इसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का?
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। फोर्थ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने कलर रिटेन नहीं करा और वो कलरलेस हो गए। सम बैक्टीरिया बिकम कलरलेस, कुछ क्या हो गए, कलरलेस, कॉल्ड क्या कहलाया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या कहा उनको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है इनके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं एस्केरिशिया कोली, क्या है भाई, एस्केरिशिया, एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ई कोलाई। आई बात समझ में। इसकी वजह क्या थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने कलर क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि उसके पास हाई लिपिड कंटेंट है सेल वॉल के अंदर, जो कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, नहीं है। तो हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज हाई लिपिड कंटेंट, हाई लिपिड कंटेंट विच डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। इसके पास मोटी खाल है, मोटी स्किन है इसके पास, ये अपनी स्किन से प्रोटेक्शन कर लेता है, अपनी ये नहीं जाता। अधिकतर जो ग्राम नेगेटिव है, अधिकतर जो ग्राम नेगेटिव है वो वही है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो जो बीमारी पैदा करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बीमारियां पैदा नहीं करते। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में सुन लो बस, पढ़ लोगे अपने आप तब। They are small extra chromosomal rings of DNA present in the monerian and some of the organ. Plasmids were discovered by Heidelberg. They can replicate episome. Today plasmid and they can replicate independent of nuclei. Some of plasmids can temporarily associate with the nucleoid, they are called episome. Today plasmids have become important tool for genetic engineering because they are used in vectors for introducing of the genes. Plasmids can also form one bacterium to also pass from one bacteria to another bacteria. They are therefore called transfer plasmid. The plasmid can carry non-vital genes which may or may not be useful for the bacteria. Plasmids which do not confer any useful trait to the cells are called cryptic plasmid. Three types of useful plasmids are F plasmid, R plasmid and co-plasmic. अब समझो बात है क्या। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मगर उसके ऊपर एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है, बट उसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं तुम्हें शॉर्ट नोट समझा रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मिड्स, क्या होता है भाई प्लाज्मिड्स। तो व्हाट इज द प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पहली बात ये समझ लो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और ये रिंग फॉर्म में मिलता है, डीएनए रिंग्स, है ना। क्या बताया मैंने, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की रिंग्स होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड एंड ओनली फाउंड इन मोनेरा, किंगडम मोनेरा के अंदर मिलता है। अब समझो ये तुम्हारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल
सेल के अंदर इस तरह फैला हुआ है कौन, DNA। डीएनए। इसमें यहाँ पर तुम्हें एक रिंग दिखाई देगी इस तरह साइड में, कुछ रिंग्स है। ये रिंग भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बनी हुई है, मगर ये इसका पार्ट नहीं है, न्यूक्लियर अलग से है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक, बोलो। दूसरी बात यह है कि ये जो रिंग है ना, वो अपने आप खुद पैदा कर सकता है, इसको डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे कैन रिप्लिकेट, रिप्लिकेट का मतलब अपने आप को दोबारा बना लेता है, अपनी कॉपी, विदाउट डीएनए, विदाउट। ये डीएनए जो मेन है ना, न्यूक्लियोइड, विदाउट न्यूक्लियोइड, ये बगैर न्यूक्लियोइड के ही अपने आप को दोबारा जनरेट कर सकता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, ये बगैर किसी की हेल्प के आराम से अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है। ठीक, ये अगर जुड़ जाए, यहाँ पर वाल्स है, दिस इज कॉल्ड एपिसोम। ठीक, ये प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आराम से ट्रांसफर हो जाता है। ये ट्रांसफर करता है डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। आई नहीं बात समझ में? तीन तरह का ये बेसिकली होता है। एक होता है इसके अंदर ट्रांसफर